दोस्तों, एक लड़की थी जो बेहद हसीन थी। उसके हुस्न के चर्चे चारों तरफ फैले हुए थे। एक लड़के ने उसे पहली बार देखा तो वह उसको दिल दे बैठा। वह उससे मोहब्बत करने लगा और उसने जल्द ही अपने शादी का प्रस्ताव भी दे दिया। लड़की के घर वाले तो मान जाते हैं, लेकिन लड़की कहती है कि पहले मेरी कुछ शर्तें हैं, उसे सुन लो। लेकिन लड़का इस कदर उसके प्यार में अंधा था कि वह कहता है कि जाने मन, आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है। आप जो कहोगी वही मैं करूँगा। शादी हो गई। लड़की धूमधाम से अपने ससुराल आई। लड़का उसका घूंघट उठाने के लिए उत्सुक था, तोहफे लेकर गया। तभी लड़की ने कहा कि पहले मेरी बात सुन लो। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो ठीक है, वरना अभी के अभी इसी वक्त मुझे तलाक दे दो। मेरी शर्त यह है कि तुम मेरा चेहरा कभी भी नहीं देखोगे। शाम होते ही मैं अपने घर में चली जाऊंगी और रात में मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो लड़के ने कहा कि तुम्हारी इस तरह से अजीब शर्त क्यों है? अगर तुम इसकी वजह बता दो तो मैं कभी भी तुम्हारा चेहरा देखने के लिए तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं, अगर तुम मुझे मेरे साथ ज़बरदस्ती किए इस तरह से तो मैं तलाक देकर चली जाऊंगी। तब लड़के के होशो हवास गायब हो जाते हैं। वह सोचने लगता है। नमस्कार। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प और रोमांटिक है। दोस्तों, एक लड़की थी जिसका नाम था आंचल। आंचल का चेहरा चांद की तरह बिल्कुल खूबसूरत था। उसके हुस्न के चारों तरफ चर्चे होते थे। एक लड़का जिसका नाम नीरज था, उसने पहली नज़र में जब आंचल को देखा तो वह अपना दिल हार बैठा। उस लड़की से वह मोहब्बत करने लगा और उसे पाने की चाहत रखने लगा। एक दिन वह शादी का प्रस्ताव लेकर गया तो लड़की के घर वाले जो माँ बाप होते हैं उसने तो मान लिया, लेकिन लड़की ने कहा कि मेरी कुछ शर्तें हैं, पहले उसे सुन लो, फिर मुझसे शादी का ख्वाब देखना। तो नीरज ने कहा कि जाने मन, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बताओ क्या है। तो लड़की ने कहा कि मेरी पहली शर्त यह होगी कि शादी का फंक्शन सुबह 8 बजे शुरू होगा। नीरज ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि वह जानता था कि मैं आंचल से शादी करके कभी भी जिंदगी में पछताऊंगा नहीं। फिर दोनों की 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन शादी तय हो जाती है। आंचल को पाने का नशा ही कुछ और था, नीरज ऐसा सोचता था। अब उसका ख्वाब हकीकत में बदलने जा रहा था। वह फूले नहीं समा रहा था अपनी शादी को लेकर। शादी की तारीख आई, बारात गई धूमधाम से और सब कुछ ठीक ठाक से संपन्न हुआ। अब दुल्हन विदा होकर अपने ससुराल आई। रात को नीरज बहुत उत्सुक था अपनी पत्नी का चेहरा देखने के लिए। वह घूंघट उठाने के लिए बेताब था। तोहफे लेकर गया मुँह दिखाई का। तभी आंचल ने कहा कि खबरदार, पहले मेरी बात सुन लो। अगर मंजूर है तो ठीक है, वरना तुम मुझे अभी के अभी छोड़ सकते हो। नीरज ने सोचा कि शादी की पहली रात यानी सुहाग रात को लोग कितना बेसब्री से इंतजार करते हैं और इस रात को यादगार बनाना चाहते हैं, लेकिन पहली रात में ही मेरी पत्नी इस तरह की बात कर रही है, उसे थोड़ा अजीब लगा। उसका दिल थोड़ा दुखी हो गया। तब आंचल ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि मेरी शर्त यह है कि तुम कभी भी मेरा चेहरा नहीं देखोगे। इसके अलावा जो कुछ भी कहोगे मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ और अपना पूरा जीवन तुम्हारे साथ समर्पित कर दूंगी। लेकिन शाम होते ही मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी और कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर तुम चाहो तो मेरे पास रह सकते हो। अगर तुम्हारी इच्छा है मुझसे दूर रहने की, कमरे से बाहर रहने की, तो वहाँ भी रह सकते हो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। तो नीरज ने कहा कि मैं आपका खूबसूरत चेहरा क्यों नहीं देख सकता? आप तो चांद के जैसी खूबसूरत हो, फिर ऐसी अजीब शर्त क्यों रख रही हो? अगर तुम इसका कारण बता दो तो मैं कभी भी तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। तो पत्नी आंचल ने कहा कि नहीं, मैंने कहा जो उतना ही सुनो। अगर तुम मेरे साथ कभी ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़कर खुद तलाक दे दूंगी और चली जाऊंगी। नीरज ने सोचा कि यह एक जज्बाती कदम है आंचल का और उसकी शर्त की कीमत तो अब मुझे चुकानी ही पड़ेगी।
अब जब भी कभी नीरज को बाहर जाना होता, किसी पार्टी फंक्शन में जाना होता और कहीं पिकनिक, हनीमून और दूसरी जगह भी जाना होता, तब नीरज को अकेले ही जाना पड़ता, जबकि उसे यह सब अच्छा नहीं लगता। लोग तरह तरह की बातें बनाना लगे कि शादी होने के बाद भी नीरज अकेले ही जाता है, जबकि उसकी पत्नी उसके साथ नहीं जाती। कुछ लोग तो यह भी कहने लगे कि वह कितनी संस्कारी है, अच्छी है, और कुछ लोग उसके विपरीत तरह तरह की बातें बनाने लगे। तकरीबन हफ्ता भर बीत गया, फिर आंचल ने अजीब हरकत करनी शुरू कर दी। एक रात उसने घर में लगे हुए सभी लाइटों को तोड़ दिया। जब नीरज ने उससे इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि मैंने इसलिए तोड़ दिया कि कहीं आप लोग भूल में रात के समय लाइट चालू ना कर दो, जिससे कि मेरा चेहरा दिख जाए। आंचल की यह बात सुनकर नीरज का शक बढ़ता ही जा रहा था कि आखिर ऐसी क्या राज है, ऐसा चेहरे में क्या छुपा हुआ है कि जो मैं अपने पत्नी का चेहरा नहीं देख सकता। लेकिन पति पत्नी में जो शर्त थी उस पर नीरज अटल था। उस दिन उसने देखा कि पत्नी बार बार अंदर बाहर आ रही थी, जा रही थी। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ न कुछ तो राज जरूर था जो पत्नी के चेहरे पर दिख रहा था। जब भी आंचल के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता तो वह चुपके से धीमी आवाज़ में बात कर लेती, लेकिन फिर भी नीरज कुछ नहीं कहता। मगर एक दिन आंचल के फ़ोन पर बात करने के बाद उसने उसके फ़ोन में देखा कि एक नए नंबर से फ़ोन आया है। वह नंबर आंचल के मायके वालों का भी नहीं होता है और किसी रिश्तेदार का भी नहीं होता है, वह किसी अजनबी का नंबर था। अब उस दिन से नीरज का चैन सुकून सब लुट गया। बीबी खूबसूरत तो थी ही, लेकिन सीरत में जरा सा भी नहीं थी। फिर उसने फैसला किया कि कुछ बोलने, कुछ पूछने की बजाय मामले की तह तक पहुंचा जाए, और अब मैं इसका चेहरा भी देखूंगा। फिर एक दिन ऑफिस से वह जल्दी आ गया तो पत्नी ने देखते ही चौंक पड़ी कि आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप तो रात के 8 बजे आते हो। पत्नी की हैरानी देख पति को गुस्सा आया कि आखिर मेरे इस तरह से आने से तुम हैरत में क्यों पड़ गई? लेकिन पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं। बात को संभालते हुए वह कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है। पति पत्नी में बात हो ही रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अब नीरज ने अपनी पत्नी को शक की नज़रों से देखते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए चला गया। जैसे ही वह दरवाजे की कुंडी खोलता है तो सामने देखता है कि एक पुलिस वाला था। वह उसका ही बचपन का दोस्त आशुतोष होता है, जो अब इंस्पेक्टर बन चुका था। दोनों दोस्तों के बीच में पिछले 2 साल से कोई मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन फ़ोन पर बातचीत हो जाती थी। अब इस तरह से आशुतोष को अचानक देखकर नीरज हैरत में पड़ गया। फिर वह उससे गले मिलता है और आशुतोष भी अपने दोस्त से गले मिलता है। उसके बाद नीरज आशुतोष को ले जाकर ड्राइंग रूम में बैठाता है, चाय पानी करवाता है। फिर बातों बातों में ही पूछता है कि मैंने तो अपने घर का पता तुम्हें बताया नहीं था, फिर कैसे यहाँ तक पहुँच गए और कैसे अचानक आना हुआ? तब आशुतोष ने कहा कि मैं पुलिस वाला हूँ, मुझे हर घर के बारे में पता है। जबकि आशुतोष उसी इलाके में पिछले 2 साल से तैनात भी था, लेकिन नीरज के घर कभी आना जाना नहीं हुआ था। यह पहली मुलाकात थी उस घर में। तब नीरज को थोड़ा तसल्ली हुई, लेकिन अब उसका शक अपने पत्नी के प्रति और ज़्यादा गहराता चला जा रहा था। वह सोच रहा था कि कहीं आंचल, जो बेचैन थी, टहल रही थी, उसे नींद नहीं आ रही थी, वह आशुतोष का ही तो इंतजार नहीं कर रही थी। अब अपने दोस्त और पत्नी के बीच में मामला क्या चल रहा है, इस बारे में उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था। फिर वह शक करना छोड़ देता है। अब नीरज के दिल में जो भी कुछ भी बात होती, वह हमेशा अपने दिल में ही दबा कर रखता। किसी भी तरह का शक आंचल के ऊपर जाहिर नहीं होता। एक दिन उसने सोचा कि अगर मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है तो मैं भी उसके साथ ऐसा कुछ करूंगा कि जिसके बारे में उसने सोचा नहीं होगा। लेकिन फिर सोचता है कि पहले मैं इस बात की अच्छी तरह से तहकीकात कर लूं, तभी फिर अपने फैसले पर विचार करूंगा। उस दिन तो वह आया था ऑफिस से इसी राज को जानने के लिए कि आज चल कर मैं अपने पत्नी का चेहरा भी देखूंगा। अगर देख लिया होता तो आशुतोष वाली जो बात थी वह भी पता चल जाती, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। फिर वह दूसरे दिन कमरे में गया
तो अपने साथ एक टार्च लेकर गया, क्योंकि कमरे की सारी लाइटें तो आंचल ने पहले ही तोड़ दिया था। और जैसे ही आंचल कमरे में आई तो वह मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया ताकि भाग ना सके और लाइट को चालू कर दिया। आंचल का चेहरा देखते ही उसकी चीख निकलते निकलते बची। वह हैरत में पड़ गया और कहने लगा कि आंचल, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, आखिर मुझसे ये बात छिपाई क्यों तुमने? मैं तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, फिर इस तरह का व्यवहार क्यों किया? आंचल की तरफ वह नफरत से देखने लगा तो आंचल भी कहने लगी कि पहले मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, भगवान के लिए पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। आशुतोष के बारे में जो बात है वह भी मैं बताऊंगी। फिर वह पति का पैर इस कदर पकड़कर मिन्नतें करने लगती है कि नीरज चाह कर भी उसे दुत्कार नहीं सका। फिर नीरज कहने लगा कि आखिर आशुतोष और तुम्हारे बीच में क्या रिश्ता है, बताइए। इसके बाद आंचल ने जो बात बताई उसे सुनकर नीरज का भी दिल बहुत दुखी हो गया। आंचल ने बताया अपने पति से कि आप तो जानते हो कि मेरा परिवार कितना आधुनिक है। मैंने जब से होश संभाला तब से अपने माँ बाप को हमेशा अपने से दूर ही पाया। जब कभी मुझे माँ के ममता की ज़रूरत होती, प्यार की ज़रूरत होती तो माँ मुझे पैसे पकड़ा देती और शॉपिंग करवा देती, लेकिन मेरे लिए कभी समय नहीं देती। मुझे तो नौकर और नौकरानियों के भरोसे छोड़ दिया और खुद अपने कामों में अपने नौकरी पर लगे रहते। उन नौकर नौकरानियों के साथ मेरी दोस्ती हो गई, फिर जो भी पैसे होते मैं उनके साथ उड़ा देती। फिर एक दिन मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ जो मेरे दोस्त हैं वह मेरे पैसे से ही मोहब्बत करते हैं, मेरे जज्बात को नहीं समझते। इस तरह से मैं बहुत घोर निराशा में डूब गई और मेरी माँ ने भी मुझे मना कर रखा था कभी ऑफिस में आने से कि मेरे ऑफिस मत आना, अगर आओगी तो वहाँ पर बहुत काम होता है, मैं तुम्हें समय नहीं दे पाऊँगी। और पापा भी हमेशा अपने ड्यूटी पर रहते, तो आखिर मैं क्या करती। एक दिन मैंने चाहा कि माँ को फ़ोन करूं, बहुत डिस्टर्ब थी कि कुछ बात कर लूं, मन हल्का हो जाए, लेकिन सोचा कि हो सकता है माँ व्यस्त हो, फ़ोन ना उठाए, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी उठाई और खुद माँ के ऑफिस पहुँच गई। अंदर जैसे ही ऑफिस का दरवाज़ा खोला तो देखा अंदर का नज़ारा, उसे देखकर मैं दंग रह गई कि कोई भी औरत इतना कैसे गिर सकती है। जो अंदर का मंजर था वह बहुत बेचैन करने वाला था। मेरी माँ इस कदर मदहोश थी कि उसे अपने शर्मो हया का जरा सा भी ध्यान नहीं था। उसे देखने के बाद मैं बेहद दुखी हो गई। उस एक लम्हे ने मेरे अंदर बगावत पैदा कर दिया। मुझे उन औरतों से सख्त नफरत होने लगी जो लोगों को भलाई का पाठ पढ़ाती, उपदेश देती, लेकिन खुद उनका कैरेक्टर गिरा हुआ होता। माँ से जब मुझे नफरत हुई तो मेरी शख्सियत ही बदल गई। अब मैं नाइट क्लब जाने लगी। हालांकि वहाँ जाने से मैं खुश तो नहीं थी, क्योंकि मैं अपनी ही ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी, लेकिन ना जाने क्यों मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता कि जैसे मैंने अपने माँ से बदला ले लिया हो। अब मैं रात भर कहाँ रहती, किसके साथ रहती, इस बात की खबर लेने वाला कोई नहीं था। ना तो मेरे माँ पूछती, ना तो मेरे बाप पूछते। अब मैं बराबर नाइट क्लब आने जाने लगी। एक दिन मैं वहाँ पर इतना ज़्यादा नशा कर लिया कि अपने होश ही खो बैठी। मुझे जरा सा भी होश नहीं रहा। लेकिन सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने आप को एक आलीशान घर में खूबसूरत बिस्तर पर पाया। मैं अकेली लेटी सोच रही थी, तभी एक नौजवान वहाँ पर आया। उसे देखकर मुझे जरा सा भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसने दाढ़ी बढ़ा रखी थी और बाल भी खूब बड़े बड़े रखे थे, जिससे वह लोफड़ की तरह लग रहा था। मैं पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था यह घर जरूर किसी बड़े लोग का है, लेकिन वह ठीक नहीं होगा। जब वह शख्स मेरे पास आया तो उसने कहा कि कल रात मैं मजबूरी में नाइट क्लब गया हुआ था, तो वहाँ पर आपको अचेत अवस्था में देखा, इसलिए मैं अपने घर लेकर चला आया। अगर तुम्हें यह बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दो। फिर मैंने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दिया। उसके बाद उस नौजवान ने, जिसका नाम चिंटू था, आंचल को उसके घर तक छोड़ आया। लेकिन आंचल ने उसे कोई ना तो धन्यवाद दिया, ना तो कोई हमदर्दी दिखाई। लेकिन फिर भी चिंटू अब आंचल के पीछे पड़ा रहता, उसका पीछा करने लगा।
और उसने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अब बार बार उसका पीछा करना मेरी सहेलियों को भी पता चल गया। तब उसने कहा कि तुम इससे अपना पीछा छुड़ा क्यों नहीं लेती। फिर मैंने एक दिन पुलिस को सारी बात बताई तो पुलिस ने कहा कि ठीक है, अब जब वह तुम्हें दोबारा मिले तो मुझे बताना। फिर एक दिन मैं नाइट क्लब से बाहर निकल रही थी तो देखा कि चिंटू बाहर खड़ा हुआ है, मेरा इंतजार कर रहा है। मैंने नाइट क्लब के अंदर से ही पुलिस को कॉल कर दिया। अब पुलिस को सूचना पहले से मैंने दे रखी थी तो पुलिस झट से 5 मिनट के अंदर नाइट क्लब के पास पहुंच गई और उस लड़के को पकड़ लिया। लेकिन वह लड़का बिल्कुल मासूमियत से दिख रहा था, जैसे उसके चेहरे पर पूरी तरह से शराफत हो। अब पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। मैं अपनी सहेलियों के साथ खिलखिलाकर हंसने लगी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि चिंटू इतना भी बेवकूफ़ निकलेगा। फिर अगले दिन मेरी सहेलियों ने कहा कि चलो उसे चलकर देख के आते हैं कि किस हाल में है बेचारा। फिर मैं सहेलियों के साथ थाने पहुंच गई उसे देखने। वहां पर जब मैंने देखा तो चिंटू का चेहरा लाल हुआ पड़ा था। पुलिस ने मार मार कर उसका हुलिया खराब कर दिया था। उसकी आंख से आंसू निकल रहे थे और खून भी निकल रहा था। इस तरह से चिंटू को देखकर मेरा दिल फट गया। मैं बहुत दुखी हो गई। मुझे देखकर चिंटू बोला कि हे भगवान, मेरा जो हाल इन्होंने करवाया है, जिस खूबसूरती पर इन्हें घमंड है, इनकी यह खूबसूरती नष्ट हो जाए, मेरी यही बद्दुआ है इनके लिए। हे भगवान, मुझ पर रहम करो, मेरी विनती सुन लो। इस तरह से बद्दुआ की बात सुनकर चिंटू के मुंह से आंचल हैरान रह गई और बिल्कुल परेशान सी हो गई। फिर उसके बाद वह घर चली आई और अब आंचल और उसकी सहेलियों की एक आदत थी कि वे लोग रात भर जागते और पूरा दिन सोते, क्योंकि घर वालों से कोई मतलब इनको था नहीं, ना तो घर वाले इनकी कोई खबर लेते थे। जैसा इन लोगों की मर्जी होती थी वैसा ही आंचल करती थी। शाम के वक्त जब आंचल सोकर उठी तो देखा कि उसके चेहरे पर दाना निकला हुआ है और वह दाना घमौरियों की तरह लग रहा था। वह शीशे में देखकर परेशान हो जाती है। जलन इतनी ज़्यादा हो रही थी उन दानों में कि उससे बर्दाश्त नहीं होता है। वह शीशे में चेहरा देखकर रोने लगी। आंचल ने सोचा कि इस दर्द से कैसे निजात मिलेगी, कितनी जल्दी छुटकारा मिलेगा। वह फिर डॉक्टर के पास गई और दवा लेकर आती है। दवा खाने के बाद कुछ देर में आराम मिलने लगा और सुबह वह एकदम बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन शाम होते ही फिर उसके चेहरे पर दाने निकल आते हैं। फिर उसको वैसी ही जलन होने लगी जो बर्दाश्त के बाहर थी। अब वह सोची कि डॉक्टर ने शायद दवा कुछ गलत दे दिया है। वह डॉक्टर को जाकर भला बुरा कहने लगी। उसके बाद 2-3 और डॉक्टरों को भी दिखाया। उन लोगों ने भी दवा दिया, लेकिन आंचल का जो मर्ज था जस का तस ही रहा, वह ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब आंचल को एहसास होने लगा कि शायद उस लड़के यानी चिंटू की बद्दुआ उसे लग गई है। अब वह सोचती है कि अगर चिंटू मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उससे जाकर माफ़ी मांग लूँ, अपनी गलती का प्रायश्चित कर लूँ। अपनी पत्नी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर नीरज बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। नीरज ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आंचल इस कदर तेज होगी। 20 साल की लड़की में इतनी मासूमियत है, लेकिन वह सोचता है कि मासूमियत का ताल्लुक उम्र से नहीं होता। कोई महिला 40 साल की उम्र में भी इतनी सादगी से रहती है कि जितनी 18 साल की लड़की नहीं रहती होगी। रही बात दोस्तों आशुतोष की, तो इंस्पेक्टर आशुतोष जो था, जो आंचल के घर पर आता था, वह उसी चिंटू के बारे में खबर लेने आता था, तहकीकात करने आता था, जिसकी शिकायत आंचल ने पुलिस से किया था, जो आंचल को छेड़ता था। लेकिन अब चिंटू का कोई अता पता नहीं है। और इस रिश्ते के बारे में आशुतोष ने भी नीरज को समझाया कि आंचल से कुछ भी, कोई भी बात ऐसी गलत नहीं है जैसा तुम सोचते हो। आशुतोष के बताने पर नीरज का शक दूर हो गया और उसके मन से जो नफरत थी पत्नी के प्रति सब निकल गई। फिर दोनों पति पत्नी सारे गिले शिकवे भूलकर गले मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की यह दिलचस्प पति पत्नी की प्रेम कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।